हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम रेलगाड़ी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इस सवाल में हमें एक रेलगाड़ी की जो चाल है वह दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा हमें समय दिया हुआ है कितना, 25 सेकंड का, और हमें गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि यदि आपको कहीं भी गाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो वह आपसे क्या पूछ रहा है, वह आपसे दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, दूरी। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा समय कैसा दिया है, हमारा समय सेकंड में दिया है या हमें घंटे में दिया है। तो हमारा समय हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें जो हमारी चाल है उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में हम, यदि हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा कर देते हैं, 5/18 से। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी होता है 10। तो ये हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात हो चुकी है, कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूरी निकालना है, अर्थात गाड़ी की लंबाई निकालना है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था, दूरी निकालने का फॉर्मूला था समय गुणित चाल। तो हमारा समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, हमारा समय दिया है 25 सेकंड का, और हमारी जो चाल दी हुई है, अभी जो निकाले हैं अभी चाल, वह कितनी दी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 दाम में कितना होता है, 25 दाम में होता है 210, सॉरी 25 दाम में कितना होता है, 25 दाम में होता है 250। तो हमारा आंसर आ चुका है 250 मीटर गाड़ी की लंबाई मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी है। यह सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ चाल किस में दिया, हमें चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में, तथा हमारा समय कैसा दिया है, इसमें हमें समय 10 सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हमारी जो चाल है, हमारी जो चाल दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में हम इसे चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समय सेकंड में दिया हुआ है। यदि हमें यह घंटे में दिया होता तो हम इसे चेंज नहीं करते। तो सबसे पहले हम चाल को चेंज कर लेते हैं, और चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है। हम इसे काट लेते हैं। 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे होता है 90। तो ये हमारी चाल कितनी आ गई, हमारी चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल निकल चुकी है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है गाड़ी की लंबाई अर्थात दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में देखा था कि क्या फॉर्मूला है, दूरी बराबर समय गुणित चाल। तो गाड़ी की हमें लंबाई निकालने के लिए समय हमारा कितना दिया है, 10 सेकंड का, और हमने जो चाल निकाले हैं वह कितने निकाले हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे हम गुणा कर लेते हैं। 25 दामे कितना होता है, 25 दामे होता है 250। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 250। गाड़ी की लंबाई 250 होगी। वह कितने समय में एक टेलीफोन खंबे को पार कर लेगी। तो इस सवाल में हमें जो गाड़ी की लंबाई है वह दी हुई है, कितनी दी हुई है, 300 मीटर, तथा उसकी चाल हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें यहाँ पर समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें गाड़ी की जो लंबाई दी है वह किस में दी है, मीटर में, और हमें जो चाल दी है वह कैसी दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम हमारी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें जो गाड़ी की लंबाई जिसे हम दूरी मानते हैं वह हमें किस में दी है, मीटर में, इसीलिए हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया होता है 54, और 5 तिया कितना होता है, 5 तिया होता है 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ चुकी है। इसके बाद हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है एक टेलीफोन खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो हम समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी दी है, हमारी दूरी दी है 300 मीटर। तो और हमारी चाल कितनी दी है, चाल दी है हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 15 से ये कितनी बार में कटेगा? 15 से ये कटेगा 20 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेकंड। एक टेलीफोन खंबे को एक गाड़ी 20 सेकंड में पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार वह उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो इस सवाल में हमें जो हमारी 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह एक दूरी दी गई है तथा दूसरी दूरी हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। चूंकि इस सवाल में हमें दो दूरियां दी गई है, इसलिए हमें इसको टोटल करना होगा। 160 मीटर प्लस 320 मीटर। हमने दो दूरी क्यों माने? क्योंकि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, जिसे हम पिछले सवालों में दूरी मानते आए हैं, तथा 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म। तो हमें यहाँ पर दो दूरी दी गई है, इसलिए हमने इसे टोटल किया है। तो 0 का 0, 6 और 2 8 और 3 और 1 4। तो हमारे कितनी दूरी आ गई टोटल? हमारी दूरी आ गई 480। टोटल कितनी दूरी आ गई दोस्तों? हमारी 480 मीटर। अब हम आगे, हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 480 बटे 36 गुणा, अब हमें समय कैसा दिया हुआ है? हमें समय दिया है 36 सेकंड और हमें चाल किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना होता तो हम इसे चेंज नहीं करते, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालना है, इसलिए हम इसे 18/5 से गुणा करेंगे। कितने से? 18/5 से। जब भी हमें मीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होता है तो हम उसे 18/5 से गुणा करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। इसी प्रकार 2 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा? 24। तो टोटली कितना हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय 5। 240 डिवाइड बाय 5। तो इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी गति निकल जाएगी, अर्थात रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो इस सवाल में भी हमसे क्या पूछा गया है? इस सवाल में भी हमसे समय पूछा गया है। और 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो ये हमारी पहली दूरी हो गई, तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? हमारी चाल हो गई। इसके पश्चात वह 180 मीटर लंबे एक पुल, हमारा जो 180 मीटर जो दूसरा है, ये हमारी दूसरी दूरी हो जाएगी। तो ये दोनों दूरी को पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो 270 प्लस 180, तो ये दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो 0 का 0, 8 और 7 15 की 5, हासिल आई 1 2 और 3 और 1 4। तो यह टोटल हो जाएगा 450। इसके पश्चात हमें समय निकालना है और हमें दूरियां काय में दी है? हमें दूरियां मीटर में दी है, इसलिए हम चाल को भी मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 एकम 18, 18 दूनी कितना होता है? 36 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी हो जाएगा 10। तो हमारी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड निकल गई। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है इस सवाल में समय। तो समय का सूत्र क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी हमने कैसे निकाली थी? टोटल करके 450। इसके पश्चात हमने जो चाल निकाले हैं वहाँ कितने निकाले हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये शून्य से ये शून्य। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 45। तो वह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जो 180 मीटर लंबा है उसे 45 सेकंड में पार कर लेगी, अर्थात एक पुल को एक रेलगाड़ी 45 सेकंड में पार कर लेगी।